अब आप मान के चलिए लंबे समय तक बांग्लादेश में आपको ऐसी उठापटक देखने को मिलेगी जो शायद वहां के प्रदर्शनकारी नहीं सोच रहे होंगे। वहीं भारत हर दिन हजारों ट्रक बांग्लादेश पहुंचाता है, जिसको अब भारत ने बंद कर दिया है। साथ ही सुलगते बांग्लादेश पर सीधी नजर रखने के लिए अब भारत की रॉ भी एक्टिव हो चुकी है। उसी के साथ ही रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही बात मान ली है और ताइवान ने भी कह दिया कि बस बहुत हो चुका। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट की तरफ आगे बढ़ें तो अब बांग्लादेश के लिए आने वाला समय कठिन होने वाला है, क्योंकि जब तक शेख हसीना को लेकर प्रदर्शन था तब तक तो भारत चुप था, लेकिन जैसे ही वहां रह रहे हिंदुओं पर बांग्लादेश ने हमला करना शुरू कर दिया, भारत एक्शन मोड पर आ चुका है। और भारत के सख्त हो जाने से दुनिया भी इस बात को समझ चुकी है, तभी यूएन से लेकर अमेरिका तक अब इस बात को उठाने लगे हैं। वहीं अब बॉलीवुड की तरफ से भी इक्का दुक्का लोग इस बात पर सामने खड़े होते दिखाई दिए हैं। यही नहीं, भारत की तरफ से हर दिन 1000 ट्रक बांग्लादेश में ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाते थे, जिसको अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और इसमें 7 दिन बीत चुके हैं, मतलब सीधे सीधे 7 से 8000 ट्रकों को रोक दिया गया है, जिसमें बांग्लादेश के लिए रोजमर्रा के लिए खाने पीने और जरूरत का सामान होता था। यही नहीं, बांग्लादेश में हो रही हिंसा की वजह से 1300 से ज्यादा भारतीय ट्रक बांग्लादेश बॉर्डर पर फंस चुके हैं, जिन्हें भारत सरकार ने अब बुलाना भी शुरू कर दिया है। अब ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर भारत के ट्रांसपोर्ट क्षेत्र पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा, पर यह भारत झेल लेगा। लेकिन जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ वहाँ बर्बरता की जा रही है वो भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बांग्लादेश में जिस तरह स्थिति बिगड़ती जा रही है, वहाँ से घुसपैठ की आशंका और बढ़ती जा रही है। उसके मद्देनजर भारत सरकार ने बांग्लादेश की सीमा पर खास विमान तैनात कर दिया है। इसका नाम है ग्लोबल 5000 स्पेशल मिशन, यानी कि SIGINT एयरक्राफ्ट, और इसका इस्तेमाल भारत की रॉ करती है। और ये विमान सिग्नल इंटेलिजेंस जमा करने के लिए बनाया गया है। इसमें खास तरह के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और रिकॉनेसेंस स्विट्स लगे हैं, और इस विमान में कई तरह के डेटा जाम करने के यंत्र भी लगाए गए हैं। मतलब यहाँ भारत अपनी पूरी तैयारी में है, ताकि अगर बांग्लादेश की तरफ से कुछ भी हलचल होती है तो भारत उसका सीधा जवाब दे सके। मतलब यहाँ भारत की तीसरी आंख एक्टिव हो चुकी है। वहीं जैसा कि आप जानते हैं, BNP की नेता खालिदा जिया, जो कि शेख हसीना को अपना कट्टर दुश्मन मानती है, और शेख हसीना को भारत का शरण देना BNP के खेमे में बेचैनी बढ़ा चुका है, जिससे उनका भारत को धमकी देना तो बनता था। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि भारत को धमकी देने के बजाय भारत के साथ वो मिलकर काम करने की बात कह चुके हैं। दरअसल बांग्लादेश के नेशनल पार्टी यानी कि BNP के सीनियर नेता और प्रवक्ता ने भारत के प्रति नर्म रुख अपना लिया है और कहा है कि भारत बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है और ये समय भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने का सही अवसर भी है। मतलब BNP ये अच्छे से जानता है कि अगर भारत से वो उलझने की कोशिश करता है तो भारत उनके तरक्की के रास्ते पर बुलडोजर चढ़ा देगा, क्योंकि चीन से भले BNP की ज्यादा नजदीकियां हो, पर भारत जितने सस्ते सामान चीन नहीं दे सकेगा। और ये तो कुछ भी नहीं, भारत ने जब से अपने ट्रक क्या रोके हैं, बांग्लादेश के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश को लेकर ताज़ा अपडेट ये है कि वहां आर्थिक मोर्चे पर सब कुछ बुरी तरह लड़खड़ा चुका है। कई ATM खाली पड़े हैं और देश में बहुत बुरी तरह से क्रैश क्रंच पैदा हो चुका है, जहां कई बैंकों ने ATM बूथ और यहां तक कि बैंकों को भी बंद कर रखा है, और कई ATM तो ऐसे हैं जिन पर एक पैसा भी नहीं बचा है। इसी के साथ ही भारत की ओर से जाने वाला कच्चा सामान, चावल, गेहूं तक भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अटक चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं भारत से उलझकर बांग्लादेश कहाँ फंस चुका है। यही नहीं, अब शेख हसीना की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका की कुर्सी तक हिला दी है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि उनको सत्ता से हटाने के लिए देश के भीतर अशांति फैलाने में अमेरिका का हाथ है। उन्होंने अमेरिका की एक बात नहीं मानी तो उन्होंने उनको सत्ता से बेदखल करने की रणनीति बनाई। इसके लिए उसने देश के कट्टरपंथी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रची। दरअसल अमेरिका की सेंट मार्टिन आइलैंड पर नजर थी, जिसको लेकर शेख हसीना ने साफ इनकार कर दिया था, और इस आइलैंड को लेकर म्यांमार और बांग्लादेश में भी उठापटक चल रही है, और अमेरिका यहाँ अपना सैन्य बेस बनाने पर विचार कर रहा था ताकि वो पूरी बंगाल की खाड़ी पर नजर रख सके। देखा जाए तो वो यहाँ पर भारत को भी कमजोर करने की कोशिश में है, क्योंकि यहाँ से वो भारत पर भी नजर रख सकता था, लेकिन उसका ये सपना अधूरा ही रह गया, और ये डील के बदले डील ना करने पर शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ गई। मतलब आप अमेरिका को देख सकते हैं, खुद के यहाँ चुनाव सर पर हैं, पर खुद जो बाइडेन को क्या बोलना है वो ये तक भूल जाते हैं, पर उनको ये आइलैंड अच्छे से याद रहा।
अब यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका आखिर यहाँ कुछ कर पाता है या नहीं, क्योंकि यहाँ भारत उसके लिए एक बड़ा रोड़ा बन सकता है, क्योंकि इस आइलैंड पर भारत की भी नजर थी। साथ ही साथ चीन भी इस आइलैंड पर नजर गड़ाए बैठा था। वहीं जहाँ ये सब चल रहा है तो दूसरी तरफ मालदीव भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठा है, क्योंकि अब उसने भारत के पैर पकड़ना ही सही समझा है। क्योंकि अब मालदीव को चीनी टूरिस्ट नहीं चाहिए, बस भारत का साथ चाहिए। और इस बात को 1 साल भी नहीं हुआ होगा और मोहम्मद मोइजू लाइन में आ चुके हैं। बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को मालदीव की सबसे बड़ी जल एवं स्वच्छता परियोजना का उद्घाटन किया और इस परियोजना के लिए भारत ने $11 करोड़ यानी कि 923 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दी थी। इससे 28 द्वीपों वाले मालदीव की जनता सीधा लाभ उठा सकेगी। मतलब अब उन्हें पीने के पानी के लिए किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये सब कुछ अब मालदीव खुद अपने आप कर सकेगा, जिसके लिए भारत ने उसकी मदद की है। और मोहम्मद मोइजू ने इसके लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी हमेशा मालदीव का साथ देते हैं। अब आप देख रहे होंगे मालदीव में क्या हो रहा है। ये संकेत है, अगर आप किसी पर निर्भर हैं तो शांति से रहिए, उनको छेड़िए नहीं, वरना वो आपको छोड़ेंगे नहीं। और ये बात बांग्लादेश और वहाँ की बिगड़ैल जनता जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है, वरना जैसे जैसे दिन बीतेंगे बांग्लादेश खाली और अंदर से खोखला होता जाएगा। क्योंकि टेक्सटाइल को लेकर भारत के साथ ही साथ दुनिया की कंपनियां बांग्लादेश को छोड़कर भारत आने की बात कह चुकी हैं। वहीं बांग्लादेश से हटकर दूसरी खबरों पर ध्यान दें तो आपको याद होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा कर रहे थे तब उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से एक बात मानने को कही थी, जिसका अब असर देखने को मिल चुका है। जहां रूस ने यह ऐलान कर दिया है कि उसने रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती रोक दी है। इसके अलावा रूसी अधिकारी उन भारतीयों को जल्द से जल्द छुट्टी देने के लिए काम भी कर रहे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से सैन्य सेवा के लिए अनुबंध किया था। बता दें कि दूतावास के बयान में कहा गया है कि दोनों देशों की संबंधित एजेंसियां भारतीय नागरिकों की पहचान और उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने के लिए काम कर रही है। मतलब यहाँ रूस ने पीएम मोदी से किया हुआ वादा निभाना शुरू कर दिया है, जिसने भारत रूस की दोस्ती को और मजबूत करने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान चीन के खतरे को देखते हुए अपने सेमीकंडक्टर की विरासत चीन के बदले भारत को देने का मन बना चुका है। ताइवान ये अच्छे से जानता है, जहां भारत में एक बड़ी आबादी है और यहाँ स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों की मांग बहुत ज़्यादा है। वहीं भारत में चिप बनाने में अन्य देशों की तुलना में कम खर्च भी आता है। यही वजह है कि ताइवान अपनी तकनीक और अपना अनुभव देने की बात कह चुका है। साथ ही भारत में चिप बनाने के लिए नए कारखाने खोलने की भी वो तैयारी में है, जिससे भारत में इंजीनियरों को चिप बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बता दें कि मलेशिया और वियतनाम भी इस रेस में मौजूद हैं, लेकिन उन सब में मजबूत पलड़ा भारत का ही दिखाई दे रहा है। बस भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि ताइवान की शंका को जल्दी दूर किया जा सके। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो आप ब्रिटेन की तरफ से कई नेगेटिव खबर को सुनते आ रहे हैं, जहां भारतीयों के वीजा में रोक लगाना, एफटीए को लेकर फिर से ब्रिटेन की तरफ से ढील देना हो। लेकिन अभी एक ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जो भारत के लिए तो सैल्यूट करने वाली है। दरअसल हाल ही में भारत के युद्धपोत INS स्तंभ ने लंदन टावर ब्रिज पर लंगर डाल दिया है और इसमें लगभग 300 जवान मौजूद हैं और ये 4 दिनों के लिए लंदन में रहेगा और इस दौरान भारतीय और ब्रिटिश नौसेना के अधिकारी आपस में बातचीत करेंगे। वहीं भारतीय नौसैनिक रिटायर्ड ओल्ड ब्रिटिश सैनिकों की मदद भी करेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री के वासुदेव कुटुंबकम के विचार को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। वहीं भारत और ब्रिटेन की नौसेना बहुत समय से एक दूसरे की मदद करती आ रही हैं और हर साल दोनों देश मिलकर कोंकण नाम का एक युद्धाभ्यास करते हैं। वहीं ये जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिम बेड़े का भी हिस्सा है और इस तरह के दौरे दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करते हैं, खासकर समुद्री क्षेत्र में। वहीं इस युद्धपोत की बात करें तो इसने हाल ही में भारत के तेल टैंकरों को हूती मिसाइल अटैक से बचाने में भी मदद की थी और अब ये ब्रिटेन में मौजूद रहकर दुनिया में अपनी उपस्थिति का उद्घोष कर रहा है।